जय श्री कृष्णा। कई स्थानों पर 11 जुलाई से सावन मास का आरंभ हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में सावन मास की शुरुआत 25 जुलाई शुक्रवार से हो रही है। इसलिए कई स्थानों पर श्रावण मास के आरंभ होने से पहले जो अमावस्या आती है उसे आषाढ़ अमावस्या या दिवासों के दिन से भी जाना जाता है। और इसी दिन से गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में दशामा का व्रत भी आरंभ किया जाता है। तो चलिए आज से शुरू होने वाले दशामा व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दशामा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अब आषाढ़ का महीना आया और दिवासु का दिन भी आ गया। सभी बहनों ने दिवासु का व्रत रखकर नदी में स्नान किया। अब राजा का महल नदी के किनारे था। रानी ने अपनी दासी से पूछा कि यह बहनें किस बात का व्रत कर रही है। तब दासी नदी के किनारे गई और पूछा कि बहनों, आप सभी कौन सा व्रत कर रही है। तब बहनों ने कहा, दशामा का। तो दासी ने पूछा, यह व्रत कैसे किया जा सकता है। तभी उनमें से एक बहन ने कहा कि 10 सूत्र के धागे लेकर उसमें 10 गांठें लगाकर उसे कुमकुम लगाकर रखना चाहिए। अब व्रत की विधि जानकर दासी महल में आ गई और रानी को सभी बात बताई। और जब राजा रात को आया तो रानी ने पूछा कि क्या मैं दशामा का व्रत रखूं। तो राजा ने कहा, इस व्रत से क्या लाभ होता है। यह सुनकर रानी कहने लगी कि निर्धन को धन मिलता है और पुत्र से परिवार बढ़ते हैं। तब राजा ने कहा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास घोड़े, हाथी और राजपाट जो चाहिए वह है। अब राजा के अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर रानी क्रोधित होकर बिना खाए पिए सो गई। और उसी रात दशामा आए और राज्य में घूमने लगे। सुबह होते ही राज्य में कोलाहल मच गया। सभी भंडार खाली हो गए। न धन रहा और न खाने के लिए अनाज का एक भी दाना। नगर की प्रजा राजा को कहने लगी, अब आप पहने कपड़े बाहर निकल जाए, आपकी दुर्गति शुरू हो गई है। यह सुनकर राजा रानी वहां से चले गए और गांव के बगीचे में जाकर बैठ गए। और जैसे ही राजा रानी बगीचे में जाकर बैठे तो वहां के सभी पेड़ पत्ते सूखकर झाड़ी बन गई। यह देखकर रानी ने कहा, हमारी स्थिति कठिन है, अब यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार बातें करते हुए राजा रानी वहां से चले गए। अब चलते चलते राजकुमारों को भूख लगी और तभी रानी की सखी का घर आया। तो वहां जाकर रानी ने कहा कि बहन, क्या कुछ खाने को मिल सकता है। तो उसने कहा, चली जाओ भिखारन, तुम मेरे राज्य में रोटी का एक टुकड़ा पाने आई हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। अब अपनी सखी के मुख से ऐसे तिरस्कारपूर्ण वचन सुनकर वे वहां से आगे बढ़े। आगे जाते ही राजकुमारों को प्यास लगी, इसलिए रानी दोनों राजकुमारों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले गई। और उसी समय दशामा ने दोनों राजकुमारों को तालाब में खींच लिया। रानी रोती और कल्पांत करती हुई राजा के पास आई और बोली, मेरे दोनों पुत्र तालाब में गिर गए। तब राजा ने कहा, दुखी मत हो, जिनके थे उन्होंने वापस ले लिए। अब संताप करने से कोई लाभ नहीं है। अब इस प्रकार राजा और रानी दुखी मन के साथ वहां से आगे बढ़ने लगे और उसी समय राजा की बहन के गांव में पहुंच गए। राजा ने कहा, यह मेरी बहन का गांव है, मैं उसे मिले बिना कैसे जा सकता हूं। इस प्रकार रानी से कहते हुए राजा ने गांव के एक चौराहे पर खड़े एक व्यक्ति के साथ अपनी बहन को संदेशा भिजवाया कि उसके भाई और भाभी उससे मिलने आए हैं। अब यह सुनकर बहन ने सोचा कि मेरे भाई भाभी ऐसे ही तो नहीं आएंगे। कुछ समय बाद बहन ने सोचा कि अगर मेरा भाई कुछ विकट परिस्थिति में हो तो आ भी सकता है, अपितु बिना घोड़े, हाथी, रथ या पालकी के क्यों आते। इस प्रकार सोचकर बहन ने सुखड़ी बनाई और सोने की पायल लेकर एक मिट्टी के घड़े में रखकर अपने भाई और भाभी के लिए भेज दिए। किंतु जब राजा ने घड़े में देखा तो सुखड़ी कोयले में बदल गए और पायल सांप में। राजा ने सोचा, मेरी बहन मुझे मारने को तैयार नहीं होगी, यह समय का ही खेल है। ऐसा सोचकर राजा ने उस घड़े को जमीन में गाड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। अब थोड़ी दूर जाते ही आगे एक बड़ी नदी आई। किनारे पर चिबड़े के खेत थे। रानी ने किसान से कहा, भाई, हमें बहुत भूख लगी है, कृपा हमें खाने के लिए एक चिबड़ा दोगे। तब किसान ने भी एक चिबड़ा दे दिया। अब राजा रानी का नियम था कि सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करे, इसलिए उन्होंने चिबड़े को रथ में रखा और सोने चले गए। अब उसी समय वहां अज्ञात सैनिक आए।
पास के एक दूसरे गांव के राजा का पुत्र क्रोधित होकर महल छोड़कर कहीं चला गया था, इसलिए उस राजा ने अपने पुत्र को ढूंढने के लिए सैनिकों को यहाँ भेजा था। अब हुआ यूं कि रथ में जो राजा रानी ने चिबड़ा रखा था वह अचानक ही राजकुमार का शीश बन गया, और जैसे ही सैनिक राजकुमार को ढूंढते हुए रथ के पास गए और रथ में देखा तो राजकुमार का शीश था। अब यह देखकर सैनिकों ने राजा रानी को बहुत मारा और अपने राजा के पास ले गए, और राजा ने में उन दोनों को कारावास में डाल दिया। राजा को अलग जगह रखा और रानी को अलग एक कमरे में रखा गया। अब इस प्रकार कई कष्ट सहते हुए 12 महीने बीत गए और फिर से आषाढ़ का महीना आया और दिवासों का दिन आया। रानी ने सोचा कि राजा ने दशा माँ का अपमान किया है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार सोचते हुए रानी ने दशा माँ का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने 10 दिन तक दशा माँ का व्रत किया और 10 दिन पूरे हो गए। उसने 10 मुट्ठी गेहूँ लिए और एक मिट्टी से दशा माँ की मूर्ति बनाई। इस प्रकार रानी ने व्रत किया और अपने पति को भोजन ग्रहण करवाकर वह अपने कमरे में आ गई। रात को उसने दशा माँ की मूर्ति अपने पास ही रखी और सुबह होते ही उसने मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया। और जैसे ही उसने दशा माँ की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया, गांव के राजा को एक स्वप्न आया और स्वप्न में देखा कि दशा माँ उसे कह रहे हैं कि तुमने बिना किसी दोष के राजा को कैद कर लिया है, सुबह होते ही उसे रिहा कर दो। तुम्हारा पुत्र क्रोधित होकर अपने मामा के वहाँ चला गया है और वह सुबह होते ही आ जाएगा। अगर तुमने इसे सच नहीं माना तो तुम्हारी भी हालत उसके जैसी हो जाएगी। अब सुबह होते ही राजकुमार घर वापस लौट आया और रथ में जो राजकुमार का शीश मिला था उसे राजा ने फिर से देखा तो वह हरा और ताजा चिबड़ा था। सपना सच हो गया, इसलिए उसने उस राजा को कारावास से छोड़ने का आदेश दिया और अच्छे वस्त्र पहनाकर उसने राजा और रानी को विदा करते हुए कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, किंतु लगता है कि कोई देवी तुमसे क्रोधित है। अब रानी ने राजा से कहा कि चलो चले, अब हमारी स्थिति बदलती दिख रही है। इस प्रकार बातें करते हुए राजा रानी वहाँ से चलने लगे। वहाँ से निकलकर राजा रानी आगे बढ़े। राजा ने सोचा कि मेरी बहन मुझे कभी भी मारने का प्रयास नहीं कर सकती, इसलिए घड़ा खोद कर देखना चाहिए। और जब उन्होंने जमीन से घड़ा बाहर निकाला और फिर से देखा तो घड़े में सुखड़ी और एक सोने की पायल थी। अब घड़ा रथ में रखकर राजा रानी सारथी से बोले, जल्दी से रथ चलाओ। इस प्रकार वह शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। अब उस समय दशा माँ ने सोचा कि राजा के दोनों पुत्र को ले तो लिया है, किंतु उनको वापस कैसे लौटाऊं। इसलिए दशा माँ ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और दोनों राजकुमारों का हाथ पकड़कर चलने लगी और राजा को पुकारते हुए बोली, भैया रथ रोको, ये दोनों राजकुमार रास्ता भटक गए हैं। अब बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने रथ रोका, अपने पुत्र को पहचाना और प्रेम पूर्वक राजकुमारों को उठा लिया। तब बुढ़िया के रूप में आए दशा माँ ने कहा कि आज से तुम्हारी दशा बदल गई है। तुमने अहंकार पूर्ण वचन बोले थे, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम मेरे व्रत की महिमा बढ़ाओ। यह कहकर दशा माँ अदृश्य हो गए और राजा रानी तथा राजकुमार रथ में बैठकर आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते हुए जिस सहेली ने पहले तिरस्कार किया था वह बाहर खड़ी थी। उसने रानी को पहचान लिया और उसे गले लगा लिया। वह कहने लगी कि अरे बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब रानी ने कहा, जब मेरी स्थिति खराब थी तब आपने मुझे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया था, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यह कहकर राजा और रानी आगे चलने लगे और वहाँ से गांव के बगीचे में आए। सूखे फूलों का बगीचा हरा भरा हो गया। गांव में भी खबर पहुँच गई कि राजा रानी लौट रहे हैं। तब गांव के सभी लोग राजा रानी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। इस प्रकार कई कष्ट सहकर राजा और रानी सुखपूर्वक अपने राजमहल लौट आए। उनकी ख्याति सूर्य के तेज की तरह बढ़ने लगी। राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 5 साल बीतने के पश्चात रानी ने चांदी की दशा माँ की मूर्ति बनाकर अपने व्रत का उत्थापन किया। तो यह है दशा माँ की व्रत की कथा। दशा माँ की कृपा से राजा रानी की स्थिति जिस प्रकार बदल गई, इसी प्रकार सभी पर दशा माँ अपनी कृपा बनाए रखे। तो हमें आशा है कि आज की हमारी दशा माँ की व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे उन लोगों को भी शेयर करना जो दशा माँ का व्रत कर रहे हैं, जिससे कि वह भी कथा सुनकर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।